देखिए, एक बहुत ही अहम बात ये है कि आंदोलन के दौरान जो सबसे प्रमुख मांग था छात्रों का और ख़ास करके कॉकरोच जनता पार्टी का, तो दिग्विजय जी ने ये कहा कि जो जितने भी छात्र पर आंदोलन के दौरान केस हुआ था, वो केस वापस हुआ और धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफ़ा। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफ़ा के साथ-साथ मुख्य जो आंदोलनकारियों का मांग था कि छात्रों पर जो केस हुआ, वो केस वापस होना चाहिए। मधुबनी के डीएम साहब ने कहा था कि उन्होंने समझाने के दौरान छात्रों को कहा था कि अगर केस होगा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, नौकरी में दिक्कत होगी। उन्होंने समझाने के क्रम में ये बातें कही थी जिससे छात्र को थोड़ा डर भी हुआ। लेकिन अभी कल के समझौता के बाद क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब किसी समझौते पर बात हुई कि आंदोलन के दौरान किया गया कोई केस और आंदोलन में ये बात स्वाभाविक है कि कहीं तोड़-फोड़ का एलिगेशन लगाया गया, ये क्या बात सत्य है या असत्य है वो तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ही पता चलेगा। तो ये उस दौरान में अभी ये मीडिया रिपोर्ट में जो आया है और कुछ ऑथेंटिक सोर्सों से भी पता चला है लगभग 400 से अधिक यानी 422 या 23 लोगों को पुलिस हिरासत में ली गई। तो फिर क्या अपने ही समझौता को जो सरकार की है क्या वो आंदोलन तोड़वा के उन छात्रों को छोड़ने की बात नहीं हो रही है? अभी उस दौरान अभी आप देखेंगे कि शाम के वक़्त में आंदोलन के ही आधार पर तेज प्रताप जी की गिरफ्तारी हुई और वो जेल चले गए, जेल भेजा गया। हालाँकि एक विधायक जी हैं जो संदीप सौरभ जी को भी उसी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गौतम कृष्णा जी को रात में लगभग 12:30 1 बजे में उनको छोड़ा गया। लेकिन अभी आप जाएँगे कोतवाली थाना में, अभी तक का जो रिपोर्ट है उसमें लगभग मुझे लगता है कि 100 के आसपास या उससे कम भी डाटा हो, एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं है लेकिन छात्रों को वहाँ हिरासत में रखा गया जिसमें कुछ वकील साहब का भी जो कोर्ट के कार्य में कह रहे थे कि हम जा रहे थे। आदिल जी करके हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जो हुई है, जो अभी पटना हाई कोर्ट में थे एडवोकेट एडवोकेट के ही ड्रेस में। तो ऐसे परिस्थिति में जब सरकार ये कह दी कि हम केस वापस लेंगे तो कस्टडी फिर कैसे हो रहा है? हाँ, एक बात है कि जो लोगों को पहले ही समझौता से पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, उसको तो बेल लेना ही पड़ेगा जो जब ये होगा लेकिन अब तो पुलिस के हाथ में था। तो क्या एक तरफ सरकार समझौता की और उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने जो राज्य सरकार है खास करके बिहार में तो बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट है। एक बार गृह मंत्रालय यदि पूरे सभी राज्य को निर्देश दे दे कि आंदोलन के दौरान जितने छात्रों पर केस हुआ है उनका केस वापस हो जाना चाहिए, तो केस तो राज्य सरकार को इतनी शक्ति है ही, तो फिर ये प्रक्रिया में किसी को निजी मुचालका भराकर, किसी को डरा-धमका कर ये किया जा रहा है, तो उस पर ये आप लोगों के माध्यम से ये हम बताना चाह रहे हैं कि इसका इसलिए शेयर होना चाहिए कि छात्र बहुत सारे छात्र के गार्जियन और छात्र डरे और सहमे और अकेला महसूस कर रहे हैं इस लड़ाई में। जो दीपके जी के और कॉकरोच जनता पार्टी के के आह्वान पर इस आंदोलन में आए, इस उम्मीद के साथ कि छात्रों का साथ देंगे। तो मुझे लगता है कि दीपके जी को समझौता तो ये कह दिया गया कि भाई सभी छात्रों को हम छोड़ देंगे, केस वापस लेंगे। या तो वो टेक्निकली उस बात को नहीं समझ पाए, अभी तक उनको ये इतना मैसेज इसका जाना चाहिए कि दीपके जी और उनकी टीम के लोग इस बात पर गंभीरता से विचार करें और सरकार से वार्ता करें कि जितने लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, क्या उनको बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा? यदि केस स्वतः समाप्त हो गया तो कल के डेट में सभी लोग निकल जाए। पूरे बिहार में अभी इस पूरे आंदोलन में जो सरकारी डाटा के मुताबिक 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। बहुत लोगों पर जानलेवा हमला का जो धारा है 109 उसको जोड़ दिया गया। लेकिन वो बहुत लोगों का उपद्रवी छात्र को अब इसका क्या पैमाना होगा उपद्रवी? छात्र जो पढ़ रहे हैं उसका आई कार्ड देख के लीजिए। और क्या ये छात्रों के साथ-साथ जो गार्जियन या कोई जो लोग सहयोग करने लगे जब छात्रों को मारा जा रहा था, तो क्या ये आंदोलनकारी हैं? तो सभी आंदोलनकारियों को मिलेगा या अपने जो समझौता के दौरान उन्होंने कहा कि केस को हम वापस ले लेंगे, तो क्या अपने ही बात से मुकर रही है सरकार? इस बात को पूछने की जो आधिकारिक तौर पर है, वो जो आंदोलनकारी थे, जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे, खास करके अभिजीत दीप्ते जी और उनकी पूरी टीम जो कॉकरोच जनता पार्टी को लीड कर रहे थे, उन लोगों की अब नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो आंदोलनकारी जो आपके साथी हैं, अभी भी उनके गार्जियन और वो लोग परेशान हैं, विभिन्न थानाओं में चक्कर काट रहे हैं, कभी कोतवाली तो कभी राजीव नगर तो कभी दीघा थाना में उनको ट्रैवल किया जा रहा है। रात से बच्चे जितने हैं परेशान हो रहे हैं।
तो सरकार को भी इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि जब समझौता हो गया कि उन पर कोई आपराधिक मुकदमे नहीं लादे जाएंगे, तो आखिर उनको ये प्रक्रियात्मक जो पनिशमेंट है, प्रोसीजरल पनिशमेंट कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये बहुत ही दुखद बात है। और इसीलिए आप जितने भी छात्र को साथ दे रहे थे, उन लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि आप ये जितने लोग ये जिस चैनल को देख रहे हैं, आप लोग इसको मैसेज को इतना शेयर करिए कि ये दीप्ति जी तक पहुंच जाए कि हजारों छात्र जो प्रभावित हो रहे हैं, जो अभी भी कस्टडी में है, गर्मी में वो परेशान हो रहे हैं, उनको कभी यहाँ से कभी वहाँ भटकाया जा रहा है, उनकी इमीडिएटली रिहाई हो। और जो छात्र को जेल में भेजा जा चुका है, उसको हर हाल में कल तक रिहाई हो जाए, इसके लिए उनको पहल करनी चाहिए। वार्ता के दौरान चूंकि सरकार ने घोषणा की है, तो वो घोषणा पालन करना चाहिए। तेज प्रताप यादव को बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट और जो खबरें मिली 12 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में, क्या उससे पहले उनको नहीं, देखिए 12 दिन नहीं, 15 दिन का आपको बता दें, ये प्रक्रिया है। एक पखवाड़े की जो बात है, ये जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास किसी भी मुकदमे में जाते हैं लोग, तो पहले 15 दिन के लिए, 15 दिन पर फिर वो एक्सटेंड करते रहते हैं जब तक कि बेल ना हो जाए। तो ये मत सोचिए कि 15 दिन के लिए, अगर कल ही के डेट में बेल हो जाएगा तो कल ही के डेट में वो छूट जाएंगे। वो निर्भर करता है कि कितने दिनों के लिए है। लेकिन आंदोलन के दौरान जब सरकार कह दी कि अब तेज प्रताप जी का जो डिटेंशन है, वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह ये क्या है, उनके व्यक्तिगत जीवन से या किस पार्टी से बिलोंग करते, ये मैटर नहीं करता है। सवाल इस बात का है कि जब आपने कहा कि आंदोलन के दौरान किसी भी छात्रों पर और आंदोलनकारियों पर केस नहीं होगा, तो इसी मुकदमे में वो कह रहे हैं कि जनता को भड़काने का, उकसाने का भय। तो अगर कोई आंदोलन को नेतृत्व दे रहा है कि नहीं चलो बढ़ो, तो क्या वो भड़काना हो गया? प्रेरणा और भड़काना दो अलग चीजें होती हैं। प्रेरणा है कि अच्छे काम के लिए जो किया जाता है, प्रेरित है। जिनको ये लग रहा है कि अच्छा काम था, स्वाभाविक है कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए अगर कानून बने और ठोस कानून बने और उसके उपाय के लिए अच्छा काम है, उसके लिए यदि कोई किसी को कन्विंस कर रहा है, तो वो प्रेरणा देने वाली बात होती है, वो उकसाने वाली बात नहीं होती। तो जब 2 बजे के बाद ये सारी खबरें चलने लगी कि अब कोई केस होगा नहीं, तो फिर शाम में 6 बजे उनकी गिरफ्तारी कैसे होती है? तो क्या वो चुन चुन कर व्यक्तिगत तौरों पर लोगों से बदला लिया जाएगा? क्या वो छात्र को इस तरीके से, जब लोगों के मन में डर ये है कि जब लालू यादव जैसे उनके बेटा जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनको पुलिस टॉर्चर कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, परेशान कर सकती है आंदोलन खत्म हो जाने के बाद, तो छात्र अभी भी पढ़ने में ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, पटना से छोड़ के भाग के जा रहे हैं, चुप रहे हैं। दहशत का माहौल है, जो लोग पकड़े हैं उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, निजी मुचलका में भराया जा रहा है। तो ये सब अपने आप में बहुत ही गंभीर प्रश्न है। इसीलिए ये अभिजीत दीप्ते जी और कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी और जो भी आयशा वगैरह के जितने भी छात्र नेता नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि उनके गार्जियन लोग परेशान। हालांकि मैं एक एडवोकेट होने के नाते सभी गार्जियनों को कह रहा हूँ कि आपका जितने जो भी बच्चे हैं, उनका केस, बहुत सारे लोगों को मैंने अभी गया था कोतवाली थाना भी, उनको वहाँ संबंधित पदाधिकारी से बात भी कि उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 1-1.5 घंटे में छोड़ देंगे निजी मुचालकाओं पर भरा के पर्सनल बॉन्ड जिसको कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब 2 बजे की बात जब घोषणा हो गई कि कोई केस नहीं होगा, तो आंदोलनकारी को पूरे अभी तक क्यों रखा गया? कानून कहता है कि 24 घंटा से अधिक किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हैं पुलिस कस्टडी में। आदिल नाम का उसका मीडिया में भी आप देखेंगे कि उनको 11 बजे के समथिंग गिरफ्तार की गई है। अभी टाइम देखिए, अभी टाइम क्या हो रहा है देख लीजिए आप लोग मोबाइल में, लगभग 2। तो क्या मोर देन 24 आवर से अधिक रखना ये फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट नहीं है क्या? इसके लिए जो शासन और प्रशासन है, उनको जिम्मेदारी नहीं होती है? इसीलिए छात्रों को बहुत टॉर्चर अभी भी किया जा रहा है। सरकार को तुरंत पहल करना चाहिए। लाइब्रेरी में प्रशासन आज घूस के बहुत ट्रेस कर रही है, ये कर रही है, तो ये अभी भी टॉर्चरिंग का दौर शुरू है। ऐसे में लोगों को तुरंत में सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, और जो छात्र को खास करके टारगेट किया जा रहा है उनको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि समझौता के अनुसार माफी की बात थी। और अभी सरकार को लागू करवाने के लिए दीप्ति जी को इस पर तुरंत सरकार से बात। सर एक बात बताइए, आप मीडिया हमारे माध्यम से ये बात बोल रहे हैं, तो पुलिस हो सकता है कि बोलेगी कि आप उकसा रहे हैं छात्रों को ये गाड़ी। देखिए, ये अब उनको कहना है, अब कह देंगे कि आप आतंकवादी। वो तो ये भी बात पुलिस कई जगह वीडियो यदि सत्य है तो दिया के तुम्हारे पॉकेट में गांजा दे देंगे पकड़वा के। तो अब पुलिस यही यदि फंसाने पर लग जाए, तो उनसे क्या करिएगा? प्रक्रियात्मक उसके लिए कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, वहां पर हम लोग बात को रखेंगे। और ये यदि जो मैं कह रहा हूँ, ये जो रिकॉर्डेड चीज है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस रूप में कह रहा हूँ, ये तो आप लोगों के पास सारी बातें हो ही रही है।